प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर। और मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ हमारी वीडियोस को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए, और हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब करने के लिए मैं आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो हमारे ख़ास तौर पर बीमार भाई बहनों के लिए है, जो लोग बहुत दिनों से बीमार हैं और कितनी भी दवाइयाँ करने के बाद भी वो लोग अपने जीवन में अपनी चंगाइयों को प्राप्त नहीं कर पा रहे। तो आज का परमेश्वर का वचन हमारे उन्हीं भाई बहनों के लिए है कि परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा उनसे बात करेगा और उन्हें चंगाई देगा। जो अभी तक उनके जीवन में काम नहीं बन पाए, परमेश्वर वो सभी कामों को उनके जीवन में करेगा। और जो भी चाहे आज उनके जीवन की कोई भी बीमारी क्यों ना हो, परमेश्वर उन सभी बीमारियों से आप लोगों को शिफा देगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपना लहू इसीलिए बहाया ताकि हम लोग अपनी चंगाइयों को प्राप्त कर सकें और अपने पापों से छुटकारा पा सकें। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का परमेश्वर का वचन आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगा और आपके जीवन में आपकी चंगाइयों को लेकर आएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती की पुस्तक उसका 15 अध्याय और उसकी 29 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु वहाँ से गलील की झील के पास आया और पहाड़ पर चढ़कर बैठ गया। तब भीड़ पर भीड़ उसके पास आई। वे अपने साथ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टूंडों और अन्य बहुतों को उसके पास लाए और उन्हें उसके पाँव पर डाल दिया और उसने उन्हें चंगा किया। तब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते और टूंडे चंगे होते और लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं, तो अचंभा करके इज़राइल के परमेश्वर की बढ़ाई की। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन में परमेश्वर हमसे बात कर रहा है और बता रहा है कि आज चाहे आपके जीवन की कोई भी परेशानी, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, आज चाहे आपको डॉक्टरों ने कैसा भी जवाब क्यों ना दिया हो कि आज आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे या आज आपके जीवन में ये बीमारी नहीं जाएगी, तो नहीं, आज आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज परमेश्वर ने आपको अपने वचन के द्वारा चंगाई दी है। आज आपसे परमेश्वर बात कर रहा है। कोई मायने नहीं रखता कि आपको डॉक्टर ने क्या बोला है कि आप चंगे होंगे या नहीं होंगे, या आप कभी ठीक होंगे या नहीं होंगे, ये बीमारी आपके जीवन से जाएगी या नहीं जाएगी। हमें इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, क्योंकि जब हम परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारी ही चंगाई के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अपना लहू बहाकर हमें चंगाई दी है, हमें शिफा दी है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के अंदर जब हमने पढ़ा तो हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह झील के पास बैठे थे तो बहुत सारे लोग क्या थे जो बीमार थे। भीड़ की भीड़ उनके पास आई। उस भीड़ में हर प्रकार के बीमारी वाले लोग थे। कोई लंगड़ा था, कोई अंधा था, कोई टूंडा था, किसी को किडनी का रोग था, किसी को लीवर का रोग था, किसी को शुगर का रोग था, किसी को बीपी का रोग था, किसी को अन्य अन्य प्रकार के रोग थे, किसी को कोढ़ था। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, उसमें लिखा है कि वो बहुत से अन्य लोगों को उसके पास लेकर आए और उसके पाँव पर डाल दिया और फिर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उन सभी लोगों को चंगा किया। यानी कि मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि आज अगर आपके जीवन में कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई बीमारी है, तो आपको क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में जाना है, अपने घुटनों को टिकाना है, परमेश्वर से बोलना है कि प्रभु, मैं अपने आप को तेरे आगे दीन और नम्र करती हूँ या करता हूँ, और मैं अपने आप को तेरे चरणों में लेकर आता हूँ या आती हूँ। प्रभु, तू मुझे चंगा कर। हे परमेश्वर पिता, तू मुझे चंगा कर, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ, क्या करती हूँ, कि तू मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। जब आप इस तरह की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामने करते हैं, अपने घुटनों पर आते हैं, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हैं, तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। जिस तरह से वहाँ के बहुत से बीमारों को लोग बाग प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए और प्रभु यीशु मसीह के चरणों में उन लोगों को डाल दिया, जो लोग बीमार थे, जो लोग अन्य अन्य प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त थे। जब उनको प्रभु यीशु मसीह के चरणों में डाल दिया तो प्रभु ने क्या करा, उन सभी लोगों को चंगा किया। और जब बाकी लोगों ने देखा, यानी कि उनकी फैमिली मेम्बर्स ने देखा, उनके पड़ोसियों ने देखा, उनके रिश्तेदारों ने देखा कि
वो लोग चंगे हो गए, जो गूंगे हैं वो बोलते हैं, जो टूंडे हैं वो अपने शरीर में सही हो गए, जो लंगड़े हैं वो चलते हैं, जो अंधे हैं वो देखते हैं, जो बहरे हैं वो सुनते हैं। तो वहाँ के लोगों ने क्या किया? अचंबा किया और परमेश्वर की क्या करी? बढ़ाई की कि देखो इनका परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है, जो इनको चंगा करता है, जो इनको इनकी बीमारियों से छुड़ाता है, जो इन्हें आशीषित करता है, जो इन्हें ब्लेस करता है। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जब आप अपने जीवन में अपनी गवाहियों को बनाएंगे तो आपकी गवाहियों को देखकर आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके फैमिली मेम्बर्स परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे, अचंबा करेंगे कि ये कैसा परमेश्वर है जो चंगाई देता है, जो ब्लेसिंग देता है, जो आशीष देता है। चाहे आज आपको डॉक्टर ने क्या भी बोला हो कि क्या आपके जीवन में बीमारी आपके जीवन को छोड़ के जाएगी नहीं जाएगी, उससे आप मत डरे, सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखें। आपके विश्वास को देखकर परमेश्वर आपको चंगा करता है। जैसे परमेश्वर ने उन लोगों के विश्वास को देखा कि वो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए, वो लोग आए, प्रभु यीशु मसीह उनके पास नहीं गए। इसी तरह से मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको ज़रूरत है कि आप परमेश्वर के पास जाएं उन लोगों की तरह, क्योंकि परमेश्वर अपनी जगह पर है। उसने अपना काम धरती पर आके ख़त्म कर दिया। उसने हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए कांटों का ताज पहना, हमारे लिए अपना लहू बहाया और हमारे लिए मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग में जाकर अपने पिता की दाहिनी ओर बैठ गया। लेकिन अब हमारा काम है कि हम प्रभु यीशु मसीह को पुकारें, हम परमेश्वर के पास जाएं, उसके चरणों में जाएं। अब ये हमारी जिम्मेदारी है मेरे प्रिय भाई बहनों। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और क्या करता है? हमें चंगा करता है। जैसे परमेश्वर ने उन लोगों को चंगा किया, परमेश्वर हमें भी चंगा करता है, हमें भी हर एक बीमारी से छुटकारा देता है, हर एक प्रॉब्लम से आज़ाद करता है। क्योंकि प्रभु ने अपने वचन में कहा कि जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ पर क्या है? स्वतंत्रता है, वहाँ पे छुटकारा है, वहाँ पे कोई भी बंधन, कोई भी बीमारी हमारे जीवन का हिस्सा नहीं होती, कोई भी निराशा हमारे जीवन का हिस्सा नहीं होती, कोई भी अंधकार की शक्ति हमारी बॉडी में काम नहीं कर सकती, कोई भी दुष्ट की ताकत, कोई भी दुष्ट आत्मा आपको तंग नहीं कर सकती। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दुष्ट आत्माओं के अटैक के नीचे हैं और वो लोग बहुत परेशान रहते हैं, अन्य जगहों पे जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका छुटकारा नहीं हो पाता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारी बीमारी चाहे कोई भी प्रकार की क्यों ना हो, चाहे तुम कैसे भी बीमार क्यों ना हो, चाहे तुम्हारे अंदर कितनी भी दुष्ट आत्माएं क्यों ना हो, तुम मेरे पास आओ, मुझसे कहो, मैं तुम्हें उस चीज़ से छुटकारा दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु ने अपने वचन में कहा कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन को आप पढ़ें। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा वचन की नॉलेज आपको होगी, वचन आपसे बात करेगा, उतना ही ज़्यादा आपको पता लगेगा कि प्रभु यीशु मसीह आपसे क्या चाहते हैं। आपको चंगा करना चाहते हैं, आपको ब्लेस करना चाहते हैं, आपको वो सारी आशीषें देना चाहते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन को गहराई से पढ़ें, समझ के साथ पढ़ें, उसे समझें कि प्रभु आपसे वचन के द्वारा क्या बात करना चाहता है। ये नहीं कि आपसे बाइबल को एक कहानी की तरह पढ़ें, एक पुस्तक की तरह पढ़ें। आप उसको एक एक वचन को, जो प्रभु के मुख से वचन निकला है, उसको समझें कि प्रभु आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। हर एक आपके सवाल का जवाब इस बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, हर एक जवाब आपका लिखा हुआ है। बस आपको उसे ढूंढने की ज़रूरत है कि परमेश्वर कहाँ पर आपसे बात कर रहा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने भी लोग बीमार हैं, परमेश्वर इस वचन के द्वारा कह रहा है कि मैं हर एक प्रकार की बीमारियों को चंगा करने की सामर्थ्य रखता हूँ, मैं हर एक चीज़ को बदलने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको परमेश्वर पर विश्वास करना है कि मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। शैतान, तू मुझे डरा नहीं सकता, बीमारी डालकर, निराशा डालकर, पाप के द्वारा तू मुझे डरा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरा भरोसा किस पर है? मेरा भरोसा यहोवा पर है। वो मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए भेजा ताकि उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा हम अपनी आशीषों को प्राप्त करें, चंगाई को प्राप्त करें। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का ये वचन आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आए और परमेश्वर आप सभी बीमारों को चंगा करे। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके हृदय को खोले, बाइबल को पढ़ने के लिए, वचन को पढ़ने के लिए, समझने के लिए बुद्धि और समझ का आत्मा दे और परमेश्वर आपको पवित्रताई में रखे और आप अपने जीवन में अपने लोगों को दिखाएं। जिस तरह से वहाँ के लोगों ने जब अचंबा किया,
लोगों की चंगाई को देखकर, उसी तरह से आपके घर वाले भी आपकी चंगाई को देखकर अचंभा करें और परमेश्वर के नाम की बढ़ाई करें, परमेश्वर के नाम की महिमा करें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का ये वचन आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आए और परमेश्वर आप सभी लोगों को चंगा करे, आशीषित करे। आइए हम चंगाई की प्रार्थना को करते हैं ताकि परमेश्वर हम सभी लोगों के जीवन में हमारी चंगाइयों को लेकर आए और हमें ब्लेस करे, हमें आशीषित करे। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर में आपका धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए खुदावन, जो आपने हमें बताया और दिखाया। मेरे प्रभु, मेरे खुदावन, मैं हमारे बीमारों के लिए खास तौर पर प्रार्थना करना चाहती हूँ। मेरे प्रभु, आज जितने भी लोग बीमार हैं, अन्य अन्य प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हैं, नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त है, मेरे प्रभु, आप उन सभी लोगों को अपना पवित्र आत्मा देके, उन्हें सामर्थ्य देके चंगा कीजिए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर, चाहे आज डॉक्टर ने कुछ भी उनको बोला हो, मेरे प्रभु, वो सारी बातें मैं उनके जीवन से कैंसिल करती हूँ खुदावन पिता परमेश्वर। और मेरे पिता, वो सारी बीमारियाँ इनके शरीर को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन पिता परमेश्वर। इसी घड़ी हर प्रकार की किडनियों के रोग हील हो जाएं, चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार के ब्लड के रोग, इन्फेक्शन, इसी घड़ी इनके शरीर को छोड़े और निकल जाएं। हर प्रकार की वो अंधकार की शक्तियाँ जो दुष्ट आत्माओं के रूप में इनको तंग करती हैं, बीमार करती हैं, परेशानियों में डालती हैं, मेरे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर, इसी घड़ी वो सारी अंधकार की शक्तियाँ इनके शरीर को छोड़े, इनकी बॉडी को छोड़े और निकल जाए, आउट हो जाए। मैं उन्हें फायर करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। और रेबे शेखे रेबे संदोरी बा हरा बा शक्खा रबा रेबे शेखे रेबे रवा संदे ने मेरे से खेरियंदो लिखोरा बाशंदो नमारो सो खोरियंदे रिसंदाना नमारा सा खेरियंदे। होली गोस्ट फायर करती हूँ, होली गोस्ट फायर करती हूँ, होली गोस्ट फायर करती हूँ। हर वो आत्मा जो परमेश्वर की ओर से नहीं भेजा गया, इन सभी लोगों के जीवन से मैं फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ। हर वो अंधकार की शक्ति जो बीमारी डालने की कोशिश करती है, मेरे खुदावन, में सभी अंधकार की शक्तियों को इनकी बॉडी के ऊपर से, इनके घर के ऊपर से, इनके सिस्टम के ऊपर से, मेरे पिता परमेश्वर बच्चों के ऊपर से फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ। पिता परमेश्वर, इसी घड़ी आपकी आग उतरने पाए, एक एक जन के ऊपर आपकी आग ठहरने पाए। रबा शंदे ने मेरे से खेरियंदे लिखो रबा शंदो नमारा सो खोरियंदे रिशंदाना नमारा सखेरियंदे। पिता परमेश्वर, एक एक जन के ऊपर आपकी आग, आपकी फायर ठहरने पाए मेरे पिता परमेश्वर। और ये वो सारी अंधकार की शक्तियाँ जल जाएं यीशु मसीह के नाम में। वो सारी बीमारी डालने वाला आत्मा फायर हो जाए, जल जाए यीशु मसीह के नाम में। खुदावन पिता परमेश्वर, मैं आपका पाक पवित्र लहू एक एक जन के ऊपर लगाती हूँ खुदावन पिता परमेश्वर। सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक एक एक जन को आपके लहू में कवर करती हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका लहू पिता परमेश्वर हमें शिफा देता है, हमें छुटकारा देता है, हमें बीमारियों से आज़ाद करता है, हर एक दुष्ट की ताकत से हमें रिहा करता है, हमें स्वतंत्र करता है। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ अपने लोगों को छूने के लिए, आशीषित करने के लिए, ब्लेस करने के लिए, उन्हें चंगा करने के लिए। खुदावन पिता परमेश्वर, मेरे पिता परमेश्वर, अभी तक जिन बहनों के पास बेबी की ब्लेसिंग नहीं है, मेरे प्रभु, आप उनको गर्भ की आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। उनकी बेबी की ब्लेसिंग को खोलिए मेरे पिता परमेश्वर। मैं उनकी बॉडी के ऊपर, उनके सिस्टम के ऊपर आपका पाक पवित्र लहू लगाती हूँ पिता परमेश्वर। छुटकारे की घोषणा करती हूँ, बेबी की ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, ये लोग अपनी गवाहियों के साथ खड़े होने पाए पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, अपने लोगों को ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार की दुष्ट की आत्मा इनके जीवन को छोड़कर जा चुकी है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हर एक नशे का आत्मा इनके जीवन को छोड़ के जा चुका है, हर एक लड़ाई झगड़े का आत्मा इनके जीवन को छोड़ के जा चुका है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता, ये ब्लेस हो चुके हैं, आशीषित हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हर एक बीमार चंगा हो चुका है यीशु मसीह के नाम में, आपके कोड़े खाने से ही लोग चंगे हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषणा करती हूँ कि जन के ऊपर कि आपके कोड़े खाने से ही लोग चंगे हो चुके हैं। पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। खुदावन, अपने अपने लोगों को छुआ, उन्हें चंगाई दी, उन्हें ब्लेसिंग दी, आशीषित किया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन। आप सब जन कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित हैं। आज परमेश्वर ने आप सभी लोगों को छुआ है, ये मेरा विश्वास है। और आपके हर एक, जहाँ भी आपको बीमारी है,
परमेश्वर ने हर एक हिस्से में आपको छुआ और चंगाई दी है। मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। अपनी प्रार्थनाओं को कराने के लिए आप हमारे दिए गए प्रेयर लाइन नंबर पे हमें अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हैं, या आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग नए हैं वो आज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।